यहाँ मुर्दे दफन हैं या फिर सोना? मेक्सिको के पुर इसरार अखराम जिनमें छुपे राज कोई नहीं जानता। और क्या आप जानते हैं इस अखराम को पुर इसरार क्यों कहा जाता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि इन अखराम को तामीर करने वाले कौन लोग थे? तो जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुछ फासले से देखें तो ये सुरमई आतिशफिशां पत्थर से बने अखराम और इनके गिर्द दीवारें कुदरत का करिश्मा लगते हैं। वस्ती मेक्सिको के सीन मगियल डी एलेंडे शहर से 30 मील दूर कैनेडा डी ला वर्जन वादी में मौजूद ये पथरीली शक्लें इस बंजर इलाके में किसी पहाड़ी सिलसिले की माने इस तरह गुल मिल चुकी हैं कि ये इसका कुदरती हिस्सा मालूम होती हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं इनमें से सबसे बड़े अहराम के करीब पहुंचा तो मुझे कोई शक नहीं रहा कि ये इंसान के हाथों से बने थे। एक जैसी सीढ़ियां जो सख्त पत्थर के अंदर तराशी गई थी, किसी माहिर मुमार की मदद के बगैर बनाना मुमकिन न था। दीगर दो निस्बतन छोटे अहराम भी किसी इंसानी हाथ का पता दे रहे थे। ये यकीनन किसी कदीम तहजीब की निशानियां थी। मुकामी लोग बहुत अरसे से अपने शहर के बाहर मौजूद इन खंडरात की मौजूदगी से आशना थे। कुछ ने अफवाह फैलाई कि यहाँ मुर्दे दफन हैं, कुछ ने सोने की बात की। कब्रें लूटने वालों ने तो इनको बारूदी मवाद से उड़ाने की कोशिश तक कर डाली, लेकिन इनको कुछ मिला या नहीं इसका कोई सबूत मौजूद नहीं। ये मुकाम बाकी दुनिया के लिए मुकम्मल तौर पर अनजान रहा जब तक 2000 के अवाइल में मेक्सिको के माहिरीन आसारे कदीमा ने यहाँ खुदाई नहीं की। मुकामी माहिर आसारे कदीमा अल्ब्रेट कूफी ने 2011 में सियाहों को यहाँ का दौरा करवाना शुरू किया। वो बताते हैं कि ये 13 आसमानों का घर है जिसे 540 ईस्वी में यहाँ के रहायशियों ने तामीर किया था। इन्होंने सबसे तवील कामत अखराम की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ये पत्थर करीबी कान से निकाला जाता था। इस अखराम की चौकोर बुनियाद थी और सीढ़ियां 15 मीटर ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म तक जा रही थी। इनके मुताबिक दो छोटे अहराम, जिनमें से एक को हवा का घर और दूसरे को तवील तरीन रात का घर कहा जाता है, इन्हीं पत्थरों से बनाए गए थे। ताहम 2 दहाइयों बाद भी ये मुम्मा हल नहीं हो सका कि इनको बनाने वाले कौन लोग थे। कोफी कहते हैं कि ये अब तक एक पुरअसरार जगह है जो हमें हैरान करती रहती है। हमें नई मालूमात मिलती रहती हैं। अब तक ये तय हुआ कि 13 जन्नतों का घर नामी ये अखराम एक मोबित था जो कदीम दौर में एक अहम काम यानी वक्त बताने के लिए मुख्तस था। सदियों पहले वक्त और मौसम का हिसाब रखना कोई आसान काम नहीं था। उस वक्त कोई घड़ी या कैलेंडर नहीं होते थे तो लोग आसमान देखकर अंदाजे लगाते थे। माहिरी आसारे कदीमा रोजाना कवि रोज सीन मगियल डी एलेंडे में हस्पानवी वक्त से पहले की फल्कियात के म्यूजियम की डायरेक्टर हैं। इन्होंने इन अखराम की खुदाई के दौरान मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट बराए एंथ्रोपोलॉजी और तारीख दां गब्रिएला ज़पीडा के साथ काम किया था। वो कहती हैं कि आज हम घड़ी और आईफोन की मदद से वक्त देखते हैं, लेकिन उस वक्त लोगों को सूरज और चांद की मदद लेना पड़ती थी। रोजाना कवि रोज के मुताबिक ये अखराम एक कदीम तहजीब ने सूरज की हरकत के मुताबिक एक ऐसे आले के तौर पर तैयार किए जिनसे वो काश्तकारी के लिए अहम तरीकों का अंदाजा लगाते थे। इनका कहना है कि इनको तामीर करने में काफी मेहनत लगी होगी। वाज़ेह रहे कि ये अखराम 1500 साल से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनकी अपनी कहानी अब वक्त की गर्दिश में गुम हो चुकी है, क्योंकि वो अपने पीछे ऐसी कोई तहरीर नहीं छोड़कर गए जिससे ये निशानदही हो सके कि इन पुरअसरार अखराम को तामीर करने वाले कौन लोग थे। इसकी एक वजह 16वीं सदी में मेक्सिको पर हस्पानवी कब्जे के दौरान होने वाली तबाही भी है। ताहम मुकामी सकाफत के लिए अपने आबाओ अजदाद के इल्म और रवायात को महफूज रखना नहायत अहमियत का हामिल है, खसूसन इसलिए कि इनकी तारीख को या तो बुला दिया गया या फिर इसे दुरुस्त तरीके से समझा नहीं गया। इसलिए रोजाना कवि रोज और गब्रिएला ज़पीडा 2 दहाइयों से इस कदीम तहजीब के बारे में ज्यादा से ज्यादा हकाइक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुकाम से दरियाफ्त होने वाले मुतअद्दिद नवादरात के बावजूद अब तक वो इसकी तारीख की पहेली मुकम्मल तौर पर सुलझा नहीं सके। हर जवाब नए सवाल उठा देता है। वो जानते हैं कि ये कदीम वक्त का हिसाब रखने वाले एक ऐसी तहजीब से ताल्लुक रखते थे जिनको फल्कियात और फने तमीर पर अबूर हासिल था। कवि रोज का कहना है कि कई कदीम तहजीबें महसूस देवताओं की पूजा करती थी, लेकिन ये लोग वक्त और हलाक की तहलीक की पूजा करते थे।
ان اخرام کی تعمیر میں ان لوگوں نے ان اصولوں کی نقل کرنے کی کوشش کی جو ان کے خیال میں دنیا کی تحلیق کرتے ہوئے استعمال ہوئے تھے۔ کوی روز نے بتایا کہ مقامی تاریخ کے مطابق مقدس ہستیوں نے دنیا، وقت اور حالات تحلیق کی اور وقت بتانے کے لیے سورج انسانوں کے حوالے کیا، تو انسانوں نے اسی طرح کی تنظیم زمین پر کی۔ پہلے دنیا کے 4 کونے بنائے گئے اور پھر پورا سال سورج ان 4 کونوں کا چکر لگاتا۔ اس عبادت گاہ میں آپ کو وہی نظر آ رہا ہے جو اس قدیم تہذیب کے خیال میں کائنات بناتے وقت ہوا تھا۔ 13 آسمانوں کے گھر کے 4 کونے موسم سرما اور موسم گرما کی انتہا کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ زرعی اعتبار سے 2 اہم تاریخوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو 4 مارچ اور 9 اکتوبر ہیں، جب فصل کاشت کی جاتی اور کاٹی جاتی ہے۔ اگر آپ ان 4 دنوں میں سے کسی دن اس اخرام کی سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہوں تو سورج اسی دن کے محسوس کونے کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گا۔ یہ اہرام تعمیر کرتے وقت ان لوگوں نے معیاری تکنیک اور مواد استعمال کیا۔ انہوں نے آتش فشاں کی راکھ سے بننے والے پتھر قریبی کان سے نکالے اور ان کو اسی طرح سے ترتیب دیا کہ ہر پتھر دوسرے کو سہارا دے رہا تھا۔ اس طریقے کو ہائسو کہا جاتا ہے۔ آج کی دنیا کے حساب سے شاید یہ اہرام خوش شکل نظر نہیں آتے، لیکن کوفی کا کہنا ہے کہ ان کو بنانے والوں نے ان کی خوبصورتی کو یقینی بنانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور میلوں دور سے لائے گئے لائم سٹون کی مدد سے سیڑھیوں کی آرائش کی گئی۔ یہ پتھر لانے میں ہی 2 سے 3 دن لگے ہوں گے۔ کوی روز کا کہنا ہے کہ ان آرائشی لائم سٹون پتھروں کو جوڑنے کے لیے ایک مقامی کیکٹس کے درخت کے پتوں سے بنی قدرتی گوند کا استعمال کیا گیا۔ اگر آپ کیکٹس کے پتوں کو پانی میں رکھ دیں تو 1 دن بعد یہ چپچپے ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو مسالے سے ملائیں تو ایک مضبوط گوند بن جاتی ہے۔ صدیوں پرانا یہ طریقہ آج بھی کچھ مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کوی روز کا کہنا ہے کہ ہم قدیم لوگوں کا علم دریافت کر رہے ہیں۔ ان اہرام کی مزید چھان بین پر ماہرین کو علم ہوا کہ یہاں قیمتی اشیاء موجود تھیں، لیکن وہ سونا نہیں تھا۔ ان کو یہاں دفن 19 ڈھانچے ملے جن میں مرد اور خواتین کے علاوہ ایک بچے اور کتے کا ڈھانچہ بھی تھا۔ ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔